हेलो नमस्कार दोस्तों। पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बिंदुओं को। दोस्तों उससे पहले हम लोग देखते हैं एक दिन पहले दिया जाने वाला क्वेश्चन, जिसे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो वह क्वेश्चन था कल का, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ दिया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो क्या अभी दोस्तों भारत को हाल ही में सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड दिया गया, वैश्विक सड़क सुरक्षा पुरस्कार, जिसका नाम वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह अवार्ड कहाँ पर दिया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आम सभा के रूप में उसके मोरक्को में एक आयोजन किया गया था, जिसमें भारत को वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड दिया गया था। तो इसका आंसर है मोरक्को। ठीक, तो यह था कल का क्वेश्चन, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। आपको वहां कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते थे, और अब आज का जो एक क्वेश्चन होगा आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स को। तो डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में दोस्तों पहला बिंदु है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कारों की श्रेणी में पहला बिंदु है प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार। तो दोस्तों इसे दिया गया है अनंत अंबानी के वनतारा, जिसका नाम है राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को कारपोरेट श्रेणी में, यानी कि प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कारपोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार अनंत अंबानी को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट वनतारा ट्रस्ट, जिसका नाम है राधे कृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट का निर्माण किया है, जो कि हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसलिए अनंत अंबानी को यह पुरस्कार दिया गया है। यह अवार्ड दिया किसने है, तो यह अवार्ड मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में दिया गया। ठीक है, तो आप इस बिंदु को भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स का नोट्स तैयार हो जाए, आपको करंट अफेयर्स में कोई समस्या नहीं हो उस तरीके की बहुत गहरी। ठीक, तो आप इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब देखेंगे आज के दूसरे बिंदु को, वन नेशन वन पोर्ट पहल। तो वन नेशन वन पोर्ट पहल का दोस्तों उद्घाटित किया है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। वन नेशन वन पोर्ट है क्या, तो इससे संबंधित इसका उद्देश्य क्या है इस पहल का, तो इससे संबंधित तथ्य को भी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, इसका उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा, जो कि केंद्रीय पोत परिवहन व जल मंत्रालय में मंत्री हैं, यानी कि उसके केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, अब इस वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य क्या है, तो यह बंदरगाह संचालन को मानकीकृत व कुशल बनाना, व्यापार में सुगमता को बढ़ाना, यह इसका उद्देश्य है। यानी कि इस वन नेशन वन पोर्ट को एक तरीके से जो हमारा लॉजिस्टिक है उसमें भारत को सुगमतापूर्ण तरीके से परिवहन में, बंदरगाह संचालन में और बेहतर और कुशल और क्षमता निर्माण में विकास को बढ़ावा देना, ये सब बिंदु शामिल किए जाएंगे वन नेशन वन पोर्ट पहल में। ठीक है, तो यह वन नेशन वन पोर्ट पहल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब देखेंगे हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो दोस्तों यह करंट अफेयर है राजादित्य चोलन तक्कोलम। यह क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और क्या क्या बिंदु इंपॉर्टेंट है इसमें, और भी तो वो सब भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों जो राजादित्य चोलन तक्कोलम है, यह CISF का जो भर्ती प्रशिक्षण केंद्र है, CISF का जो भर्ती प्रशिक्षण केंद्र है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का जो भर्ती प्रशिक्षण केंद्र है, उसने अपना नाम बदल के अब क्या कर दिया है, राजादित्य चोलन तक्कोलम। ठीक है, आप राजादित्य चोल को आप जानते ही होंगे, जो कि जिनकी एक नौसेना, बेहतर नौसेना थी, बहुत अच्छी नौसेना थी। तो उसी के नाम पर, राजादित्य चोलन तक्कोलम के नाम पर CISF ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने अपने भर्ती प्रशिक्षण का नाम बदलकर राजादित्य चोलन तक्कोलम कर दिया। और यह स्थान जो है, यह है अरोक्कोनम तमिलनाडु में, अरोक्कोनम तमिलनाडु में। यह बिंदु आपको ध्यान रखना था। अब चलेंगे हम अपने अगले बिंदु की तरफ।
तो यह है मैन इन लूप तकनीक वाले स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया गया भारत में। तो ठीक है, यह क्या है मैन इन लूप तकनीकी, इसको भी जानेंगे और इस एंटीशिप मिसाइल स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल की कुछ विशेषताएं भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका नाम है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, यह जो स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल है इसका नाम है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ठीक है, और इसका जो परीक्षण किया गया हुआ इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR चांदीपुर जो कि उड़ीसा में है, वहां पर इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, और इस मैन इन लूप नोवेल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का निर्माण किसने किया, यानी उसका विकासकर्ता कौन है, तो वह DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाएं जो कि हैदराबाद, पुणे और चंडीगढ़ में स्थित है, उन्होंने इस मैन इन लूप नोवेल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं इस मिसाइल की। ठीक है, तो इसकी रेंज है 50+ के आसपास इसकी रेंज है। और जो मैन इन लूप तकनीकी होती है तो इसमें क्या है कि पायलट उड़ान के बाद अपने टारगेट को बदल सकता है, यानी कि इसे छोड़ दिया जाए, एक बार इसे छोड़ दिया जाए यानी कि मिसाइल को दाग दिया जाए तो उसके बाद भी ये अपने टारगेट को पुनः रीसेट किया जा सकता है, यानी कि उसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक व्यवस्था और है कि यह सी स्कीमिंग मोड में भी चलेगा, यानी कि रडार से बचने के लिए, दुश्मनों के रडार से बचने के लिए समुद्र की सतह पर तैरते हुए भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें सी स्कीमिंग मोड भी है, मैन इन लूप तकनीकी भी है, एक तरीके से हमारी सुरक्षा को और बेहतर तरीके से बढ़ावा देगी, यानी कि उसे और बेहतर करेगी। ठीक है, तो यह इससे संबंधित तथ्य थे, आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो यह है जल थल रक्षा 2025। जल थल रक्षा 2025 यह दोस्तों एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, यह एक सैन्य अभ्यास है और ये इसका आयोजन किया गया बेट द्वारका जो कि एक द्वीप है, वहां पर इसका आयोजन किया गया गुजरात में। ठीक है, और इसमें भाग कौन कौन से लिए, तो इसमें 11 अहमदाबाद, 31 जामनगर आर्मी यूनिट्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, मरीन पुलिस इत्यादि लोगों ने इसमें शामिल होकर इसमें भाग लिया। ठीक है, जल थल रक्षा अभ्यास में। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है द्वीपों की सुरक्षा, अवैध अतिक्रमण व संभावित खतरों से निपटने की रणनीति को बेहतर बनाना और उसमें जो चुनौतियां आ रही हैं उसको और सुधार करना, यह सब जलथल रक्षा 2025 का उद्देश्य था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अपने अगले बिंदु की तरफ। तो उर्सुला वांडर लियोन। ठीक है, यह क्यों चर्चा में, इसका कारण जानेंगे। ठीक है, ये दोस्तों हैं कौन, तो पहले ये देख लेते हैं। यह यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। ठीक है, यानी यूरोपियन आयोग के प्रेसिडेंट। यह दोस्तों भारत की द्विदिवसीय 27-28 फरवरी को भारत के द्विदिवसीय दौरे पर आई हुई हैं, तो इसलिए चर्चा में है, तो आप इन सबका नाम जानते रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सशक्त भारत पत्रिका। यह क्या है, इसे यह चर्चा में क्यों है, इन सब बिंदु को देखते हैं। तो दोस्तों यह रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका, यानी किस भाषा में, हिंदी में। ठीक है, रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में एक बार निकलने वाली हिंदी पत्रिका है। इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। ठीक है, तो यह दिन था। इसमें इसका मुख्य विषय देखेंगे तो दोस्तों इसका मुख्य विषय था सशस्त्र बलों के कर्मियों की वीरता, देशभक्ति, बलिदान और सरकारी नीतियों पर इसमें लेख लिखा गया, यानी कि यह पुस्तक किस पे बेस्ड है, तो वह सशस्त्र बलों के वीरता, देशभक्ति और बलिदान और सरकारी नीतियों पर है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, यानी इस पुस्तक को विमोचित करने का उद्देश्य क्या है, तो रक्षा मंत्रालय के कर्मियों की रचनात्मक प्रतिभा को और बेहतर तरीके से बढ़ावा देने के लिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया, जो कि द्विवार्षिक है। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने अगले बिंदु की तरफ। तो दोस्तों यूपी के 74 महाविद्यालयों में फ्यूचर स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो यह किसके सहयोग से किया जाएगा, यह राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से यूपी के 74 महाविद्यालय में फ्यूचर स्किल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या देख लेते हैं, तो यह है युवाओं को घरेलू और वैश्विक रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना, यानी कि युवाओं को जो कुल उद्योगों की मांग है एक कुशल वर्कर की, तो उस हिसाब से उन्हें कुशलता पूर्वक प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह फ्यूचर स्किल सेंटर का उद्देश्य था। अब देखते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है एशिया की प्रथम वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता। एशिया की प्रथम वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता यह कहाँ हुई, तो इन सब बिंदुओं को देख लेते हैं। दोस्तों इसका आयोजन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक, इसका आयोजन करता है IIT मद्रास और भारतीय रेल विभाग।
यानी कि इसका जो आयोजन करता है वह आईआईटी मद्रास और भारतीय रेल विभाग द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन किया भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया की प्रथम वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ और शायद ये आज का आखिरी बिंदु भी है। ठीक है दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना यह लॉन्च करा है। किसने लॉन्च किया है, इसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए बीमा दुर्घटना बीमा योजना जिसका नाम है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। ठीक है, यह शिक्षा संजीवनी जो बीमा योजना है यह लॉन्च करा है राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें 1 लाख से 1.3 लाख का बीमा दिया जाएगा बच्चों को, जो कि स्कूली बच्चों का अगर कोई दुर्घटना बस कोई घायल वायल हो गया उसके आधार पर। ठीक है, तो यह था करंट अफेयर्स की श्रृंखला। आज के जो करंट अफेयर थे उनके महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम अपनी अगली श्रृंखला को देखते हैं जो कि है प्रश्नों की। ठीक है, तो इस पहला प्रश्न उसी संदर्भ में, हाल ही में वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है। ठीक, अब यह आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए दुबई एयरपोर्ट, ऑप्शन बी अटलांटा एयरपोर्ट, ऑप्शन सी टोक्यो एयरपोर्ट, ऑप्शन डी दिल्ली एयरपोर्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है दुबई। दुबई को 2025 में शीर्ष सबसे 10 व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में पहला स्थान दिया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का प्रथम भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने बनाया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। अब आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। तो यह था आज का करंट अफेयर। हम लेकर हाजिर होंगे कल के करंट अफेयर्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।